जय श्री राम। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश है कि हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए, और आपको मैं बता चुका हूं कि कम से कम डेली श्री रामचरितमानस पढ़िए और कम से कम एक पौधा आप लगाइए। और ऐसा नहीं मेरे कहने से, आप अपने मन से लगाइए। हमारी तो एक छोटी सी कोशिश है कि कम से कम हमारा जो सनातन का प्रचार है हर घर डेली हो। अगर आप डेली पढ़ेंगे तो डेली इसके बारे में मनन करेंगे, डेली सोचेंगे, और आप पढ़ेंगे तो आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, हमारी बहनें भी पढ़ेंगी, भाई भी पढ़ेंगे। तो आइए और श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। जय सीताराम। सुन अवलोकी सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई होहि नीकी, रीझत राम जानी जन जी की। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूं। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सर सै बार हिए की। जे अग अधेयु व्याधि जिम बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, प्रभु के चित्त में आपने जो गलती की है वो प्रभु भूल जाते हैं, लेकिन जो आपने अच्छाई की है, जो प्रभु का नाम लिया है, जो उनके बारे में आपने अच्छा सोचा है, वो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी याद रखते हैं। ये उनके गुण हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हूं सो न राम हिये हेरी। ते भरतहि भेटन सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। दोहा। प्रभु तरु तर कप डार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूं न राम से, साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंदन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है सबही को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसीक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात
आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास भी सदा कल्याण ही होगा। एहि विधि निज गुण दोष कहीं, सबहि बहुर सिर नाई। बर नौ रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जय सीताराम। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आप श्री रामचरितमानस पढ़ते नहीं, खाली सुनते हैं, फिर भी आपके जितने पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो आप श्री रामचरितमानस डेली पढ़िए, आपको बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा, जीवन जीने की कला आएगी आपके जीवन में, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, आपके बच्चों में अच्छा संस्कार आएगा, आपके आसपास आपके पढ़ने से, आपके टच में, आपके जो साथ रहने वाले लोग हैं उनके जीवन में बहुत सुधार आएगा। तो श्री रामचरितमानस पढ़िए और जीवन में आप सुधार लाइए। और जो मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, कम से कम एक पौधा आप डेली लगाइए। हम कोशिश करेंगे तो सब कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है। बट लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जल्दी निकलना होता है। तो कुछ नहीं, आप 5 मिनट का टाइम निकालिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए, श्री रामचरितमानस के लिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सीताराम।